बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल चढ़ाई की हुई है जनाब कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हर हाल में करवाए जाएं और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के खिलाफ करारदादें पास हो रही हैं। इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत क्या लाहे अमल इख्तियार कर सकती है या उसे क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, अहम मीटिंग हुई है कानूनी माहरीन के साथ। उनकी जो लीगल टीम है उनके साथ उन्होंने मशवरा किया है। उस मुलाकात में साबिक़ अटॉर्नी जनरल सलमान असलम बट भी मौजूद थे, जिन्होंने जुमा के रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में क्या मामला तय हुए हैं, क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अंदर की कहानी जो भी। और फिर पीटीआई वालों ने एक नया स्यापा डाल दिया है, बल्कि एक नया कट्टा खोलने की कोशिश की है। वो ये कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें जो हैं वो 90 दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगी। पंजाब की निगरान हुकूमत 22 अप्रैल को ख़त्म हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत जो है वो 28 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। इस हवाले से कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, हमारी अदालतों के फैसले क्या कहते हैं, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बात हम शुरू करते हैं, क्या पीटीआई और हुकूमत के दरमियान एक मेज़ पर बैठने के इम्कानात पैदा हो गए हैं? ये बात चली है जनाब सिराजुल हक साहब से। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी मिलते हैं शहबाज शरीफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपने वफद के साथ, और वहाँ जो माहौल में, सियासी माहौल में एक कशीदगी है, बल्कि नफ़रतें हैं, दुश्मनियाँ हैं, इनके खात्मा के लिए वो बात करते हैं और उन्हें इमरान खान या पीटीआई के साथ बैठने के लिए आमादा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है इमरान खान के साथ, और उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं कैसर शरीफ साहब, वो एक बयान जारी करते हैं कि इमरान खान की तरफ से हौसला अफजा जवाब आया है और एक ही दिन इलेक्शन पे बात हो रही है। सिराजुल हक साहब चाहते हैं कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो, तो इमरान खान ने इस पर इमादगी ज़ाहिर कर दी है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब के हवाले से ज़राए से ये खबर बाहर आ जाती है कि इमरान खान साहब ने कहा जनाब बात कर सकते हैं हम, लेकिन मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। वही पुरानी बात, मैं ना चोरां दे नाल नहीं बैठना। हाँ, पीटीआई का वफद जो है वो मिल सकता है, वो मुलाकात कर सकते हैं इनके साथ, मैं उस मुलाकात में नहीं हूँगा। तो दूसरी तरफ जो पीडीएम की जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि इमरान खान जब तक चल कर नहीं आएगा वज़ीर आज़म के पास, जैसे जरदारी साहब ने कहा, पीटीआई के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। यानी वो भी अकड़े हुए अपनी जगह पे, इधर इमरान खान भी अकड़े हुए, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लचक जो है वो दिखाई जाए। इमरान खान को ज़ोम है अदालत पर कि जनाब अदालत, जो हम अदालत में जाते हैं दरख्वास्त लेके, वो मंजूर हो जाती है, और उनको ज़ोम है पार्लियामेंट का कि जनाब पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, हम अपनी गेम करेंगे। इमरान खान अदलिया के ज़रिए गेम करना चाहते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो और बड़ी ठोक बजा के बात की है। उन्होंने तो कहा जी ये अदालती मार्शल्ला लगाया हुआ है इन्होंने, वो ब्लैकमेल करते हैं हमें अदलिया वाले। क्या हम इंसान हैं, जानवर नहीं, कि जो चारा डालेंगे हम कबूल कर लेंगे। तो बिटवीन द लाइन वो ये कहना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट भी हमें मजबूर कर रही है कि इमरान खान के साथ बैठ के मामला तय किए जाएं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान तो सियासत का गैर ज़रूरी अंसर है और कौम और सियासत अभी इतनी गिरी नहीं है कि इमरान खान जैसे बंदों के साथ हम मुज़ाकरात करें। यानी उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया है। जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं, जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि इमरान खान अगर लचक दिखा के खुद राब्ता करता है हुकूमत के साथ तो फिर बात हो सकती है, वरना फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने तो हैं ही। और उन्होंने तो फजल रहमान साहब ने तो एक और भी पुरानी जो बात है वो बताई है, पहले भी ये बात सामने आ चुकी है, लेकिन अब तो उन्होंने खुल के बता दी कि जब हमने अक्टूबर 2019 में धरना दिया था तो बाजवा साहब ने सारे इख्तियारात दे दिए थे फैज़ हमीद साहब को, और फैज़ हमीद साहब और चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के हमारे साथ मुज़ाकरात हुए थे, और तय ये हुआ था कि अगले साल यानी 2020 मार्च में
इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान घर चला जाएगा। जब हमने धरना उठा लिया तो फिर ये मुकर गए और उन्होंने कहा जनाब इतने बड़े बड़े लोग थे तो हमने तो ज़रूरी नहीं समझा कि तहरीरी माहदा कर लिया जाए, हमने तो इनकी ज़ुबान पे यकीन किया और इन्होंने वो पास नहीं रखा। अब भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। इमरान खान पे एतबार करने के लिए जो पीडीए में शामिल जमाते हैं वो कतन तैयार नहीं। वो ये कहते हैं जनाब ये पैर तो मुकर जाता बंदा, गल करके मुकर जाता। वो कहते कोई बात भी इमरान खान की ले ले, ये कभी अपनी बात पे कायम नहीं रहता। तो फिर कोई गारंटी हो बीच में तब बात हो सकती है, वरना पीटीआई से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी तक तो सूरत हाल ये है। बहरहाल सिराजुल हक साहब अगर कहते हैं कि इसके बाद कोई अच्छी खबर मिलेगी तो मे भी तवक्को रखनी चाहिए कि अच्छी खबर मिले। अभी तक तो उसी तरह तनाव जो है उसी तरह मौजूद है, दोनों अपनी अपनी बात पे डटे हुए हैं। अब आते हैं जनाब जो इन्होंने रौला डाला हुआ है कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए आती है और 90 दिन में इलेक्शन होने होते हैं, 90 दिन के बाद जो निगरान हुकूमत है वो ख़त्म हो जाती है। इस पर मैं एक वीलाग कर चुका हूँ पहले भी इन्होंने रौला डाला था, लेकिन अब तो आज से बल्कि कल से इन्होंने बड़ा रौला डाला हुआ है कि जनाब वो निगरान हुकूमत गई। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जनाब 22 अप्रैल के बाद जो निगरान हुकूमत है ना वो अगर काम करेगी तो आर्टिकल 6 लग जाएगा। वो हर बात पे आर्टिकल 6, हालांकि आर्टिकल 6 तो आइन को सबोताज करना, मुअत्तल करने की कोशिश करना उस पर लगता है, लेकिन ये इन्होंने आर्टिकल 6 मुंह पे चढ़ा हुआ है। आर्टिकल 6 लग जाएगा जनाब, आर्टिकल 6 लग जाएगा। और फिर उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जनाब इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा था कि 22 के बाद नए निगरान सेटअप के लिए वो मुशावरत करें, क्योंकि 22 को ये मोहसिन नकवी वाली जो हुकूमत है इनके कॉल ये ख़त्म हो जानी है, जबकि ऐसा नहीं है। आइन के आर्टिकल 224 में ये लिखा हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और निगरान हुकूमत होगी, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो सीधी सी ये तयशुदा अमर है कि जो जाने वाला वज़ीर आला होता है या वज़ीर आज़म होता है उन्होंने हुकूमत सुपुर्द करनी होती है। अगर असम्बलियों की तहलील के बाद ये मामला होता है तो उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के सुपुर्द या निगरान वज़ीर आला के सुपुर्द करके जाना होता है, और निगरान वज़ीर आला ने इलेक्शन करवाने के बाद मुंतखब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के सुपुर्द करना होता है इक़्तिदार। ये तयशुदा अमर है। लेकिन ये कहते नहीं जी नहीं, अब अगर 90 दिन तो चलो गुजर जाएंगे, 22 तारीख को इलेक्शन हुए नहीं, चलो हो भी जाते, ऐन आखिरी दिन हो जाते तो फिर भी इक़्तिदार मुंतकिल करने में हफ्ता 10 दिन लगते हैं। तो उतने दिन क्या वो निगरान वज़ीर आला जो है वो घर बैठ जाएगा जाके? इलेक्शन हो जाते हैं, असम्बली के इजलास में कुछ टाइम लग जाता है, फिर स्पीकर का इलेक्शन होना होता है, फिर वज़ीर आला का इलेक्शन होना होता है। उसमें जो टाइम लगता है, फर्ज करें कि 90वें दिन इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद ये प्रोसेस हफ्ते 10 दिन का प्रोसेस है, तो उस दौरान निगरान वज़ीर आला ख़त्म हो जाएगा। ये उस जो आइन की अप्रोच है, जो स्कीम है, उसके ही मुनाफी है। बहरहाल इस पे बहुत सारी जजमेंट्स भी मौजूद हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये जी ख्वाजा आसफ केस है 2013 का, SCMR 2013 सफ़ा 1205। उसमें ये लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है कि मुंतखब हुकूमत को इख्तियार वापस करने तक, इक़्तिदार वापस करने तक कह लें आप, निगरान हुकूमत काम करेगी। ये नहीं है कि 90 दिन बाद ख़त्म होगी। नई हुकूमत मुंतखब होगी, वो उसके हैंड ओवर करेंगे इक़्तिदार, फिर निगरान हुकूमत का काम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक और जजमेंट है PLD 1991 लाहौर फुल बेंच की, ये जजमेंट है। और ख्वाजा तारक रहीम साहब, ख्वाजा अहमद तारक रहीम साहब का ये केस है। उसमें अदालत ने ये डिक्लेयर किया है कि निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इक़्तिदार जो है, जो टेन्योर है, वो उस वक्त तक है जब तक नई मुंतखब असम्बली अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं कर लेती। यानी नई असम्बली वज़ीर आज़म मुंतखब करेगी या वज़ीर आला मुंतखब करेगी, वो उनको देंगे इक़्तिदार, उनके हवाले करेंगे, फिर निगरान जो हैं वो जाएंगे। एक और जजमेंट है PLC 1994 सफ़ा 215। वो ये जजमेंट कहती है, अदालती हुक्म ये कहता है कि नई हुकूमत
इलेक्टेड हुकूमत के आने तक जो निगरान सेटअप है वो काम करेगा। अब इन जजमेंट्स के बाद ये कैसे कहा जा सकता है जब अदालती फैसले मौजूद हैं और वो जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि जनाब मुशावरत करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को नया सेटअप लाने के लिए इंटरम, भाई इसका मतलब कि 90 दिन के आगे तो जाना ही जाना है उन्होंने। ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब निगरान हुकूमत ने नए इलेक्शन तक रहना है, लेकिन ये हुकूमत खत्म होगी, नई हुकूमत लाएं। भाई फिर भी वही मसला बन रहा है ना। आप लोग तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदार है। आप लोग जो नाम देंगे, अगर फर्ज करें आपकी बात मान भी ली जाए, जो आप नाम देंगे वो तो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देगा, क्योंकि आपका और हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन जो भी उस वक्त थी हमजा शहबाज के दरमियान, आपका तो मामला तय नहीं पाना, मामला इलेक्शन कमीशन में जाना है और फिर वही सूरत हाल बननी है जो अब बनी है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। जजमेंट्स मौजूद हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप हम ख्याल अदालत पे इन्हिसार कर रहे हैं, अदालत नई रूलिंग जारी कर दे, नया फैसला जारी कर दे, नई चीज़ सामने ले आए, ये कुछ बैद नहीं है। अब इस वक्त कुछ बैद नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। लेकिन आइन, कानून और अदालती फैसले जो कह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया कि निगरान हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। और इन्ना भी नेर नहीं पे आया कि जनाब किसी से कहने थे निगराना नु घर भेज देंगे हम ख्याल। अच्छा, ये अजीब व गरीब किस्म की बातें करते रहते हैं। अब पीटीआई वाले ये एक शोशा छोड़ रहे हैं कि हुकूमत दी ते अदलिया दी बड़ी लागी हुई है। जनाब हुकूमत ये गौर कर रही है कि जजों की जो उम्रें हैं उनमें रद्दोबदल कर दिया जाए, रिटायरमेंट की उम्रें कम कर दी जाएं, तो ज़ाहिर है फिर बंदियाल साहब घर चले जाएंगे। वो भाई बंदियाल साहब घर चले जाएंगे, फिर काजी साहब वाली उम्र भी कम हो जाएगी। कितनी उम्र कम करेंगे, क्या करेंगे और फिर कैसे कर सकते हैं? जो वो तो आइन में तरमीम के जरिए, आइन में लिखी हुई है उनकी रिटायरमेंट की उम्र, तो उसमें आइन में तरमीम करना पड़ेगी ना। कानून के जरिए तो उम्र कम नहीं की जा सकती। अगर वो कानून के जरिए उम्र कम करेंगे उसको मानेगा कौन? वैसे तो आइन में अगर तरमीम करके उम्रें कम कर दी जाए फिर भी सवाल उठ सकते हैं उसमें, क्योंकि इन्होंने जो बुनियादी ढांचा डिक्लेयर किया हुआ है आइन का, उसमें अदलिया की आज़ादी को बीच में डाला हुआ है। तो वो अदलिया की आज़ादी के साथ हर चीज़ को नथी करके वो कोई भी फैसला जो है अदालत जारी कर सकती है, सेटिसाइड कर सकती है। 228 बंदे चाहिए, 2/3 चाहिए ना बंदे तरमीम करने के लिए आइन में। 228 तो टोटल इस वक्त अरकान नहीं है आपके इस्तीफों के बाद, तो वो कैसे तरमीम कर सकते हैं? बस एम ही हवा में बातें। अब आते हैं जनाब बड़ी अहम मुशावरत की तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में इजलास बुलाया हुआ था कानूनी माहरीन का। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे, अता तारड़ साहब तो होते ही हैं, ज़हाद अहमद साहब थे, मुस्तफ़ा रमदे साहब थे, और साबिक़ अटार्नी जनरल सलमान असलम बट भी उस मुलाकात में मौजूद थे। सलमान असलम बट साहब की जुमा के रोज़ मुलाकात होती है इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल से, और जब उनसे ये पूछा गया, खबर ये है कि किस सिलसिले में मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे 1-2 मरतबा चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम आया था जिसकी वजह से मैं उनसे मिलने आया था। तो अब जब वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास हो रहा है तो ख्याल ये था कि सलमान असलम बट साहब जो हैं वो आगाह करेंगे वज़ीर आज़म को कि उनकी अगर कोई बातचीत हुई है इस तनाव के हवाले से जो जारी है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, उसके हवाले से कोई बात करेंगे। मेरे ज़राए के मुताबिक पूरी मीटिंग के दौरान सलमान असलम बट साहब ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। चीफ जस्टिस की तरफ से कोई पैगाम वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंचाया गया। सलमान असलम बट साहब ने ऐसा कोई तासर नहीं दिया कि वो ये बात चीफ जस्टिस के कहने पे या ये तजवीज़ चीफ जस्टिस के कहने पे पेश कर रहे हैं। बहरहाल वहाँ जो बातें हुई वो मसला तो वही बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी कर दिया हुआ है स्टेट बैंक को कि 17 तारीख तक जनाब 21 अरब रुपए जो हैं ये आप जारी कर दें, और फिर वजारत ख़जाना को ये हिदायत कर दी है कि जनाब वो पैसे जो हैं इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, AGPR वगैरह जो मुतलका अकाउंट है वहाँ डाल दें, और 18 अप्रैल को मंगल वाले दिन आप रिपोर्ट, कंप्लाइंस रिपोर्ट कि जनाब ये काम हो गया है, तो ये पैसे हो गए, तो ओके। तो अब इस पे मसला ये बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो फंड जारी कर दे इसकी मंजूरी बाद में हो जाएगी।
जैसे ज़मीनी बजट की मंजूरी पार्लियामेंट से ले ली जाती है, तो यहाँ इशू ये बना हुआ है कि बाद में अप्रूवल नहीं हो सकती। अब इशू ये है क्योंकि पार्लियामेंट जो है, कौमी असम्बली, वो बिल जो था पैसे देने वाला, वो मुस्तरद कर चुकी है। वो बिल जो मुस्तरद हो गया है, उसको दोबारा कैसे मंजूर किया जा सकता है, ये एक इशू है। जो वहाँ मीटिंग हुई है उसका खुलासा ये है कि जो इस वक्त चपकल शुरू होगी हुई है, ये कोई सादा मामला नहीं है। इसका हल जो है वो सादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो एक मौजूद है, जैसा भी है, पार्लियामेंट उसको मानती है या नहीं मानती है, लेकिन एक 3 रुकनी बेंच का हुक्म मौजूद है कि जनाब इलेक्शन करवाएं और पैसे दें। वहाँ ये कहा गया वकला की तरफ से कि अदालत की हुक्म अदूली जो है ये खतरनाक प्रेसिडेंट होगी, एक खतरनाक मिसाल होगी, इससे कैसे निकलना है। वो कहते हैं हुकूमत को डायरेक्ट फड्डा नहीं लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के साथ। जो वहाँ तय हुआ है वो मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि हुकूमत को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के साथ फड्डा नहीं लेना चाहिए, ये मामला पार्लियामेंट पे छोड़ देना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट जो है ये किस हद तक आगे जाती है, किस हद तक मुज़ाहमत करती है। आइन के तहत पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी कानून साजी के ज़रिए किसी अदालती फैसले को गैर मौसर बना सकती है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि अगर बिल कोई ऐसा पास भी हो जाता है तो सदर साहब उसको रोक के बैठ जाएंगे। पार्लियामेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं, हुकूमत भी पाबंद है आईनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी हुई है, इस वक्त अगर हुकूमत जो है वो लचक दिखाती है, पीछे हटती है, या ये तासर मिलता है, कुछ ऐसा होता है कि हुकूमत लम लेट हो गई है सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो फिर इतनी हाइप क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। अगर यही करना था तो इससे तो इनका बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान होगा। ये इनके मुस्तकबिल जो है, सियासी मुस्तकबिल, वो मुस्तकबिल करीब में ये उड़ जाएंगे। ये बातें भी वहाँ सोची गई हैं, इन पे भी गौर हुआ है कि फिर क्या करना है। तो फिर जो मैं ये कह रहा हूँ, क्रक्स जो है वो ये है कि पार्लियामेंट के ज़रिए मुकाबला किया जाए, हुकूमत बराह रास्त टकराव जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ ना करें, बल्कि पार्लियामेंट के ज़रिए ये तमाम मामला किए जाए। और वहाँ इस बात पे भी गौर किया गया कि किस हद तक तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। आइडियल पोजीशन तो यही है ना कि तमाम अफराद और अदारे जो हैं वो रिस्ट्रेन की तरफ जाएं, अपने आप को रोकें, मुहाज़रा से बचें, जो फ़ज़ा बन गई हुई है कशीदा, इसको ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन ये ज़ाहिर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये अब हुकूमत जो है ये पॉलिसी इख्तियार करेगी कि डायरेक्ट टकराव नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ उनका, वो पार्लियामेंट के ज़रिए मामला जो हैं सुप्रीम कोर्ट वाले उनको टैकल करने की कोशिश करेगी। वो कोई कानून साजी होती है, करारदादें होती हैं, या जो बिल मुस्तरद हो गया हुआ है, जो पैसे देने वाला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उसकी बुनियाद पे कोई राह फरार इख्तियार करते हैं। क्या होता है ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। बहरहाल वहाँ जो बात हुई है वो 2 लफ्ज़ी बात ये है कि डायरेक्ट टकराव नहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ बज़रिया पार्लियामेंट। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।